चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते रहेंगे, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है नंबर सिस्टम का फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन, यानी किसी भी संख्या के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं उनकी काउंटिंग करना है। टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर, तो दो तीन कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी है। बेसिक बातों में हमें ये सीखना है, चैप्टर हमारा टॉपिक है फैक्टर ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर है उसके कितने फैक्टर्स किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले कभी कभी बच्चा इनमें कंफ्यूज रहता है कि भाई प्रोडक्ट क्या है, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। ठीक है, पहले इन बातों को समझते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे हम। जैसे हम बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर क्या होता है, कोई बच्चा जानता है क्या फैक्टर क्या होता है? देखो सारी बातें मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा 2 into 3, मेरे पास कितना है 2 into 3, और इसको जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है 6 बन जाता है। गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा 6 बन जाता है। अब ये जो 6 आया है इसको तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, यानी ये आपका गुणनफल है। अब ये जो 2 है और 3 है, 2 और 3 का गुणा करके 6 बना, तो यहां से दो चार बातें आप सीख लो। इसमें हम कह सकते हैं 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। ठीक है, अब और 2 and 3 की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, यानी 6 के 2 और 3 क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड को ही, फैक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं? डिवीजर। दूसरा नाम क्या है इसका? डिवीजर। क्या कह सकते हैं इसे? डिवीजर्स कह सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 क्या है? फैक्टर हो गए, यानी उसके गुणनखंड हो गए। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? गुणनखंड। गुणनखंड। और ये क्या है? गुणनफल, यानी किसी भी संख्या का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करके जो प्राप्त होता है उसे हम गुणनखंड कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है बात? और जिन संख्याओं का गुणा किया जाता है, जिन नंबर्स का गुणा किया जाता है उसको हम कहते हैं, ये क्या है दोनों? ये फैक्टर्स हैं। किसके? 6 के। क्लियर है बात? अब मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का मतलब हो जाएगा, मैं कह सकता हूं 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 2 and 3, देखो मल्टीपल का मतलब है कि वे सभी संख्याएं, जैसे मान लो मैंने 6 के मल्टीपल निकाले, 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? वो सभी संख्याएं जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं उनको हम कहेंगे मल्टीपल, यानी गुणन। जैसे 6 के पहाड़े में जितनी संख्या आती है, 6 आएगा, फिर आगे 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, ऐसे ही आगे तक जितनी भी संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी उन सबको हम मल्टीपल कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो तीनों बातों में रिलेशन समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्या होते हैं। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी बेटा। मैंने बताया प्रोडक्ट, फैक्टर एंड मल्टीपल। क्लियर है बात? अब इसी से आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी जो कोई भी संख्या है, मैंने लिखा 15, तो 15 में 1 से भाग जा सकता है, तो 1 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। किसी भी संख्या का फैक्टर 1 हमेशा होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मैंने कहा कि 15 अपने आप का भी फैक्टर है। भाई 15 क्या है? 15 से 15 में भाग चला जाएगा, तो जो प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं का भी गुणनखंड होती है। ठीक है, फिर कहता है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। मतलब मैंने कहा ये 15 है मेरे पास, अगर मैं 15 के फैक्टर ढूंढने की कोशिश करता हूं, मतलब ऐसी संख्या जो 15 को पूरा डिवाइड करती है, तो वो 1 और क्या हो सकती है? 3 और हो सकती है 5 और हो सकती है 15। अब आप ये देखेंगे 1, 3, 5, 15, ये क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो मैंने ये बताया कि एवरी फैक्टर, अगर किसी भी फैक्टर को आप चेक करेंगे, चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो या 15 हो, या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा। कभी भी फैक्टर संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है बात? यानी जितने भी ये फैक्टर दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये जो फैक्टर्स हैं, ये इसमें से कोई भी 15 से बड़ा नहीं हो सकता, सारे छोटे होंगे और 1 क्या होगा? इसके बराबर होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है बात। ठीक है, आगे मैं ये बताना चाह रहा हूं अब
कि एवरी मल्टीपल, अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं तो एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और लेस देन इटसेल्फ। इस बात को कैसे समझेंगे? अगर मुझे 15 के ही मल्टीपल चाहिए, क्या चाहिए? 15 के मल्टीपल, तो 15 के मल्टीपल 15, 30, 45 एंड सो ऑन, यानी वे सभी संख्या जो 15 से विभाजित है। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक मल्टीपल जो है या तो बड़ा है, यानी सारे तो बड़े होंगे, केवल एक क्या होगा? इसके बराबर होगा, जो कि खुद है। तो इसमें कहा कि एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू इटसेल्फ। प्रत्येक जो गुणज होता है संख्या से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ये बातें जानना बहुत जरूरी है, आगे सवाल करने के लिए हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल। जैसे मैंने कहा कि 15 की मैं बात करता हूँ, आपसे पूछता हूँ बताइए 15 के कितने मल्टीपल हैं, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि 15 का पहाड़ा आप 10 तक ही पढ़ेंगे, 150 कटता है भाई, इसके आगे भी तो कटता है, 165 भी तो 15 से कटता है, ऐसे आगे तक। तो यानी प्रत्येक संख्या के जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नंबर हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ द फैक्टर। प्रत्येक संख्या के, जैसे मैंने 15 बोला, 15 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गए? 4 फैक्टर हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि फैक्टर की जो संख्या होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई होगी सभी को। कोई भी संख्या लिख दी, मैंने कहा कि बताइए 100 के टोटल फैक्टर बताइए या 100 के प्राइम फैक्टर बताइए। तो फैक्टर क्या होते हैं? कोई भी संख्या होगी, फैक्टर उसके हमेशा फिक्स्ड मिलेंगे। फैक्टर का मतलब है बेटा गुणनखंड हमेशा क्या मिलेंगे? फिक्स होंगे प्रत्येक संख्या के। ये बात आप अच्छे से समझ लें, ठीक है? अभी तक हमने सिंपल सी बातें, बेसिक बातें बताई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम का मतलब आप समझो क्या होता है। जिन बच्चों को प्राइम का मतलब नहीं मालूम, पहले वो प्राइम समझ लो। प्राइम का मतलब होता है बेटा अभाज्य। अभाज्य फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। कह रहा है कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम। ठीक है, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या क्या बता दिया था, क्योंकि आवाज नहीं थी तो स्टार्टिंग से ही बताना है मुझे। स्टार्टिंग से ही आवाज नहीं रही होगी इसमें, मैं शुरू से ही बता देता हूं मैंने क्या पढ़ा है, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से पहुंचते हैं। हमने क्या पढ़ाया है आज की क्लास थी हमारी नंबर सिस्टम की, और फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन हम लेके आए थे। हमें गुणनखंड पर आधारित सवाल सॉल्व करने थे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स याद होने चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और फैक्टर क्या होता है, और मल्टीपल क्या होता है। क्लियर है बात? प्रोडक्ट की हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? गुणनफल होता है। प्रोडक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? गुणनफल। फिर हम बात करते हैं डिवीजर, यानी फैक्टर को ही कहते हैं डिवीजर, और इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्लियर है बात? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। अब मैं एक एग्जांपल से इन बातों को क्लियर करूंगा। मैंने लिखा 2 × 3। क्या लिखा बेटा? 2 × 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट किसका? 2 और 3 का। तो 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। क्लियर है बात? फिर आप अगर हम इसको 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3, यानी 2 और 3 का मल्टीपल है, गुणज है। 6 क्या हो जाएगा? 2 और 3 का गुणज हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जब मैं गुणज की बात करता हूं, मल्टीपल की मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब है जैसे 6 के मुझे मल्टीपल चाहिए, तो 6 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? 6 का मल्टीपल, जैसे 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। क्लियर है बात बेटा? ये समझ में आया होगा। 3 बातें मैंने बताई, प्रोडक्ट क्या है, फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। ठीक है, अब इसके आगे मैंने ये बताई थी कुछ बातें, इसको दोबारा से समझ लो। मैंने कहा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हम 1 से सभी संख्याओं में भाग कर सकते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 1 से भाग ना जाए। नेक्स्ट हमने बोला कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे 15 मैंने एग्जांपल लिया था, तो 15 में 1 से भी भाग जा रहा है और 15 से भी भाग जा रहा है, तो कोई भी संख्या है वो अपने आप से जरूर कटती है, तो इटसेल्फ उसका फैक्टर जरूर होता है। एवरी नंबर, फिर हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 15 के फैक्टर करता हूं, मैंने एग्जांपल लिया 15 मेरे पास है, इसके मैंने सारे फैक्टर लिखे, फैक्टर 1, 3, 5,
और 15, यानी ऐसी संख्या जो 15 को पूरा पूरा विभाजित करती है। अब आप देखेंगे सारे जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर या तो 15 से कम है या फिर इसके बराबर है, ठीक है। तो एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। जब हम मल्टीपल की बात करते हैं, जैसे 15 के मल्टीपल देखते हैं तो 15, 30, 45 और आगे भी ऐसे, तो ये सारे के सारे मल्टीपल क्या है, सब अधिक है 15 से, और एक 15 जो है वो इसके बराबर है। तो एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और क्या हो सकता है, इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। एवरी नंबर हैज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द मल्टीपल। जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हमने 6 का एग्जांपल लिया था, 6 के मल्टीपल कितने, 6, 12, 18, 24। अब ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट, यानी इनका आप इनकी संख्या नहीं बता सकते। फैक्टर की संख्या बताई जा सकती है लेकिन मल्टीपल की संख्या नहीं बताई जा सकती। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी पहले। फिर इसके बाद में मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, ठीक है। एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो एग्जांपल समझो, जैसे मैंने 10 की बात की, 10 किससे मिलके बना हुआ है, 2 इंटू 5। तो ये 2 और 5 क्या है इसके, ये प्राइम फैक्टर है। ये क्या कहलाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 24 की मैं बात करता हूँ, 24 के जो टोटल फैक्टर्स हैं, टोटल गुणनखंड है, वो कितने हो सकते हैं। गुणनखंड का मतलब जिनसे इसमें भाग जा रहा है 24 में, 1 से भाग जा रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। 24 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। टोटल गुणनखंड कितने हुए, इन्हें काउंट कर लो। अगर प्राइम गुणनखंड की बात करता है, प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या, और तो कोई नहीं है। तो यानी प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 2 हो जाएंगे केवल। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो इसी पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे, प्राइम फैक्टर्स पे। यही सारी चीजें हम समझेंगे। इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि प्राइम हम जो बार बार नाम ले रहे हैं उसका मतलब क्या है। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, यानी प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड ही पॉसिबल हो। और वो 2 गुणनखंड कौन से होते हैं, एक तो खुद 1 होता है और एक वो स्वयं होता है, इटसेल्फ होता है, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे हमने स्टार्टिंग से शुरू किया 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसके फैक्टर देखते हैं तो 1 और 1, यानी ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, एक ही हो गया। लेकिन हमें तो 2 फैक्टर चाहिए। बाकी ये 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है बात। अब इसी के आधार पर ये सारा चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये सभी बेसिक बातें थी। अब आगे हम चलते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं लेके आया था जो आपको पढ़ानी थी अच्छे से, लेकिन वॉइस ना होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया क्लास में, है ना। तो फिर से आप बच्चों को शेयर कर दीजिए, कुछ बच्चे चले गए छोड़ के। अब हम कंटिन्यू करते हैं पूरी क्लास। आवाज मेरी ऑडिबल है, सभी सुन पा रहे हैं। हमें आज की क्लास में पढ़ना है नंबर 1 बात, नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर, यानी हम सीखेंगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, कितने होते हैं। फिर सीखेंगे यूनिक प्राइम फैक्टर, ठीक है। फिर सीखेंगे हम टोटल फैक्टर। गुड मॉर्निंग शिव कुमार बेटा, बहुत लेट आए हो। आज का सेशन बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखिए आप। या फिर इसके बराबर है, ठीक है। तो एवरी फैक्टर अब आवाज आ गई, पहले नहीं थी, ठीक है बेटा। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ द टोटल फैक्टर। टोटल का मतलब है कि कुल गुणनखंड कितने हो सकते हैं। इसमें प्राइम भी होंगे, इवन भी होंगे, ऑड भी होंगे, सारे होंगे, ठीक है, कुल गुणनखंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ द टोटल ऑड फैक्टर, मतलब ऐसे कि जो केवल विषम फैक्टर हो, विषम संख्याएं हो। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर ऑफ द टोटल इवन फैक्टर, ऐसी कि जो केवल सम हो। फिर पढ़ेंगे हम सम ऑफ द टोटल फैक्टर, मतलब सभी फैक्टर्स का योग कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ द टोटल फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर हैं उनका गुणा कैसे करते हैं। क्लियर है बात, उनका गुणा कैसे किया जा सकता है। तो आज के सेशन में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम निकल चुका है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम संख्या में बता चुका हूँ, अब फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो इधर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या हमारे पास n, कोई नंबर है n, अगर n के मैं फैक्टर करता हूँ प्राइम,
प्राइम फैक्टर करता हूँ और उनको बेस में लिख देता हूँ, बेस में प्राइम संख्या है और उनकी पावर के फॉर्म में लिख दिया, यानी ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर और आगे भी हो सकते हैं। वेयर ए बी सी इज द प्राइम फैक्टर, ए बी सी क्या है, अभाज्य, ए बी सी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। ए बी सी क्या है बेटा, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, उसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे p प्लस क्यू प्लस आर। अभी आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं अब समझाता हूँ कैसे। देखो मान लो मैंने कोई छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया और मैं लेता हूँ 30, मेरे पास क्या है बेटा 30, कोई नंबर है 30। अब मैं इस 30 के सभी फैक्टर देखने की कोशिश करता हूँ, 30 के सभी फैक्टर, मैंने ऐसी सारी संख्या जो 30 को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1 आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, उसके बाद में आ जाएगा आपका 1 के बाद में आ जाएगा 2, 2 के बाद में आ जाएगा 3, 3 के बाद हम बात करेंगे तो ये 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 6 के बाद ये 10 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा और फिर 30 से कटेगा। क्लियर? तो जब मैं सभी गुणनखंड की बात करूंगा ऑल फैक्टर की, तो ये ऑल फैक्टर हो गए। इन्हें एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फैक्टर कितने बनते हैं 8। अब इसमें से केवल आपसे पूछता है कि बताइए कि ओनली प्राइम फैक्टर कितने होंगे। क्या पूछ रहा है बेटा कि केवल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब हो जाता है कि ऐसी संख्या जो क्या हो अभाज्य, तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और तो कुछ नहीं है। तो टोटल जब हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर कितने मिल गए आपको, टोटल 3 मिल गए, यानी प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। सभी को ये बात समझ में आई क्या? प्राइम फैक्टर की जब मैंने बात की तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। अच्छा सबसे पहले मैं फैक्टर करना सिखा देता हूं आपको कि प्राइम फैक्टर हम करते कैसे हैं, प्राइम फैक्टर हम करते कैसे हैं। यहाँ पर मुझे ये बताना था, 2 विधि होती है प्राइम फैक्टर निकालने की, एक शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है और एक फैक्टर ट्री होता है। ये क्या होता है, फैक्टर ट्री होता है। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, देखो कैसे करते हैं। जनरली आप अभी डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। कोई भी संख्या है मेरे पास और मुझे, जैसे मैंने लिखा 100, मेरे पास है 100 के मुझे क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 100 का मतलब क्या है 10 × 10, 10 × 10। अब 10 को मैं फिर से प्राइम नंबर में तोड़ना चाहूंगा तो कितना, 2 गुणा में 5 और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा में 5। अब ये देखेंगे ये सारे जो फैक्टर बने हैं लास्ट में, ये सब क्या है प्राइम फैक्टर। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, यानी 100 के जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इस मेथड को कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम फैक्टर ट्री। क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर ट्री। दूसरा मेथड ये होता है कि हम डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। डिवीजन मेथड क्या होता है हमारा, भाग करना। जैसे बचपन से आप सीखते आए, 100 के अगर प्राइम फैक्टर करने हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से करते हैं, यही तो तरीका सीखा आपने। 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर कितने से जाएगा इसमें भाग, 5 से जाएगा, फिर कितने से जाएगा 5 से जाएगा। तो आप देखेंगे जो 100 के प्राइम फैक्टर वो कितने हो गए, 2 × 2 × 5 × 5। अगर इन्हें पावर की बेस में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, क्लियर है बात। दोनों मेथड अच्छे हैं, लेकिन आप फैक्टर ट्री का यूज करेंगे तो कोई भी संख्या उसे आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको लिखना है, मैंने लिखा 540 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो मैं ऐसे देखूंगा इसमें 10 से गुणा हो रहा है, ठीक है, इसका ट्री बनाता जा रहा हूँ ग्राफ। 10 से गुणा हो रहा है तो इधर कितना आएगा 54। अब 10 को आगे प्रोसीड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 5, ये दोनों प्राइम फैक्टर मिल गए। अब 54 का मतलब कितना होता है, 2 गुणा में 27 होता है। अब 2 तो ऐसे रहने वाला है, 27 को आगे ब्रेक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3। अब आपको टोटल फैक्टर काउंट करने हैं, तो ये सभी टोटल फैक्टर प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, कैसे लिख सकते हैं इनको, 2 बार आ रहा है, गुणा में 3 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है बेटा 1। तो ये सब क्या बन गए, इसके प्राइम फैक्टर बन गए। ठीक है, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या सभी को ये मेथड समझ में आया? मैंने ट्री मेथड बताया और एक डिवीजन मेथड होता है प्राइम फैक्टर निकालने का। जब हम ये दोनों मेथड लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, फाइनली प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं। ठीक है, इन्हीं का यूज करना है आगे। तो चलते हैं हम टॉपिक पे जो चल रहा था हमारा। क्वेश्चन ये था कि हम किसी भी संख्या के जब फैक्टर की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए, ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया अगर मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए तो मैं उसको क्या करूंगा, उस संख्या को ब्रेक करूंगा
कैसे, जैसे मान लो ये 30 है तो 30 के मुझे क्या करने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 30 किससे कटता है, 3 से और 10 से। तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5। जब मैं टोटल प्राइम फैक्टर की बात करूंगा तो 30 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 गुणा 2 गुणा 5। क्लियर है बात। तो 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। यानी बेस जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, पावर में कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस फॉर्मेट में रख के इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैंने ये देखा कि मेरे पास n का मतलब 30 है, कोई संख्या 30 है, उसके मैंने फैक्टर बनाए a b c, और a b c क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होनी चाहिए। इनकी पावर है p q r। तो जब आपसे पूछता है कि टोटल प्राइम फैक्टर बताइए, इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो आप इनकी पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मैंने कहा टोटल प्राइम फैक्टर का मतलब इनकी पावर को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो 1 1 और 1 यानी कितने हो गए, 3। यानी आप देख पा रहे हैं कि 2 एक बार है, 3 एक बार है और 5 एक बार है। यही तो प्राइम फैक्टर है, सारे एक एक बार है, तो टोटल कितने हो गए, 3 बार हो गए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे इसे, नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। और यूनिक का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले आप प्राइम फैक्टर समझ लो, टोटल फैक्टर भी आपको बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। चलो फिर से एक और संख्या लेते हैं। अगर मैंने संख्या लिखी है आपके पास में, मान के चलो 520, मेरे पास कोई नंबर है 520, ठीक है। 520 के सबसे पहले आप फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, हमें ये पता है कि 10 से गुणा हो रहा है और 52 से हो रहा है। क्लियर है बात। 10 को आगे प्रोसीड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5। 52 का मतलब होता है बेटा 2 गुणा में कितना, 26, 2 गुणा में 26, और 26 का मतलब कितना होता है, 2 गुणा में 13। अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, और आपकी बुद्धि का भी विकास होगा। भाग करते हैं बच्चों का काम था। अब आप यहाँ से देखेंगे इस 520 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा में 5 कितनी बार आया, सर 2 बेटा 3 बार आया है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। क्लियर है भाई। 5 कितनी बार है, 1 बार, और 13 1 बार। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया a b c की पावर के फॉर्म में p q r। अब आपसे पूछता है कि इस 520 के टोटल प्राइम फैक्टर बताइए, टोटल प्राइम फैक्टर बताइए। तो बेटा टोटल प्राइम फैक्टर का मतलब हम क्या कर देंगे, p + q + r। और p की वैल्यू कितनी है, 3, q की वैल्यू कितनी है, 1, और r की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितने हो जाएंगे, ये टोटल फैक्टर हो जाएंगे बेटा 5। इधर आप गिन भी सकते हैं कितने थे, 1 था, 2 3 4 5, ठीक है। टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए हमारे, 5 फैक्टर हो गए। अब जब हम बात करते हैं यूनिक प्राइम फैक्टर की, देखो नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ है यूनिक प्राइम फैक्टर। यूनिक प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है, ये और समझ लो। जैसे मैंने इस एग्जांपल में मैंने ये लिया कि मेरे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, 3 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार, और ये 13 1 बार है। जब भी हम यूनिक प्राइम की बात करेंगे, यूनिक प्राइम फैक्टर की बात करेंगे, तो इसमें हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि ये जो संख्या है नीचे बेस में, ये कितनी है, 2 1 ये और 1 ये, यानी टोटल 1 2 3। तो प्राइम यूनिक का बात, जब भी यूनिक निकालने होंगे तो कितने हो जाएंगे, जो ए बी सी है, ए बी सी डी ई है तो 5 हो गए, डी तक है तो 4 हो जाएंगे, सी तक है तो 3 हो जाएंगे। क्लियर है बात। हमें ये देखना है कि 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, कितना आया है, इनकी पावर पे नहीं जाना है। क्लियर हुई बात। तो मैंने ये 2 बातें समझाई। जब आपको टोटल प्राइम चाहिए, टोटल प्राइम फैक्टर निकालने हो, तो आप क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, p + q + r, ठीक है। अगर आपको यूनिक प्राइम चाहिए, यूनिक प्राइम नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये देखना है a b c d ये कहाँ तक है। जितने भी ये a b c d होंगे वही आपके यूनिक प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है, सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट है हमें निकालना है कि टोटल फैक्टर। अब हम ना तो प्राइम की बात कर रहे हैं ना यूनिक प्राइम की बात कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑड भी होगा, इवन भी होगा, सारे तरीके के जो फैक्टर होंगे उसकी बात करते हैं। कोई भी संख्या है उसके टोटल फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। फिर से वही बात है कि उस संख्या को हम क्या लिखेंगे, उस संख्या को इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है आपका, ABC प्राइम नंबर होगा और उनकी पावर PQR होगी। फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 35। अब 35 को कौन सी संख्या डिवाइड करेगी,
1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा और कितने से होगा बेटा, 35 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4। जब हम टोटल फैक्टर की बात करते हैं तो ये हो गए 4। इसमें से अगर मैं कहता हूं कि बताइए ओनली प्राइम फैक्टर कितने हैं, ओनली प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर के लिए 35 तो आएगा नहीं क्योंकि 35 प्राइम नहीं है, तो एक भी प्राइम नहीं है, तो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर तो 2 बन गए, और वो कौन से हैं, 2 5 और 7। ये बात समझ में आई होगी। अब इसको अगर ये संख्या बड़ी होती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि सबसे पहले आप इस 35 को ब्रेक करेंगे। सबसे पहला काम है कि 35 को आप क्या करेंगे, ब्रेक, और किस में, प्राइम फैक्टर में। तो ये बनेगा आपका 5 गुणा में 7। क्या बनेगा बेटा, 5 गुणा में 7। अब मैंने 35 को क्या लिख लिया, 35 को लिख लिया 5 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 1, यानी पावर के बेस में लिख लिया। अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि प्राइम फैक्टर बताइए, टोटल प्राइम फैक्टर बताइए, तो आपने क्या सीखा है, P प्लस क्यू। क्या सीखा, P प्लस क्यू, तो यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर आपसे कहता है कि टोटल फैक्टर बताइए, टोटल फैक्टर, अब मतलब नहीं है कि वो प्राइम है या नहीं है, टोटल फैक्टर जैसे यहाँ पे कितना बना है, 4 बना है, तो टोटल फैक्टर के बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो इनकी ये पावर है इसमें 1 जोड़ देंगे अपनी तरफ से, P + 1 गुणा में Q + 1 गुणा में R + 1। ये क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर निकालने का तरीका हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 आया है, तो P में 1 जोड़ देंगे 2, Q में 1 जोड़ देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 2 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपने देखा 35 के टोटल फैक्टर कितने थे, 4, और इस फॉर्मूले से भी हमने कितने निकाल लिए, 4 निकाल लिए। ये बात सभी को समझ में आई क्या बेटा, आप समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं आज की क्लास में। फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब फैक्टर प्राइम भी हो सकते हैं, टोटल फैक्टर भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए इन सवालों में। क्वेश्चन है ये, फटाफट करेंगे सभी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 540। 540 के आपको टोटल फैक्टर बताने हैं। जल्दी से आंसर बताएंगे बेटा, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम हर क्लास में क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा ताकि आप फटाफट हमें आंसर दे सकें और आपका रिवीजन होता रहे। कोई भी बच्चा इसका आंसर बताएगा, कोई भी बच्चा, जितने बच्चे लाइव मुझे देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, वो इसका आंसर करें। और प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें बेटा। 540 के आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। प्राइम फैक्टर में तोड़ने का मतलब है, आप देखो 540 में 10 से जाएगा और इधर 54 हो जाएगा, क्लियर। फिर इसको हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 54 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 27 हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करना सीखें कि 2 की पावर कितना, 2 आएगा यहाँ से। फिर ये 27 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये हमने क्या लिख लिया, प्राइम फैक्टर के बेस में लिख लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर बताइए। क्या पूछ रहा है, टोटल फैक्टर बताइए। तो आपने क्या सीखा है, जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 + 1 3 + 1 और क्या हो जाएगा 1 + 1। इधर से देखेंगे तो ये मिलेगा आपका 3 × 4 × 2। ठीक है, 3 × 12 12 दूनी 24। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए बेटा, 24 यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्या सभी को ये बात समझ में आई, टोटल फैक्टर कितने बन गए, 24। अगर प्राइम फैक्टर की बात करता कि टोटल प्राइम फैक्टर बताइए, जबकि क्या आंसर आता आपका, टोटल प्राइम फैक्टर बताइए। तो टोटल प्राइम फैक्टर में आपको केवल पावर को जोड़ना था, 2 3 1। 2 3 1 का मतलब कितना हो गया, 6। टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर है बात। जब भी टोटल फैक्टर की बात करेगा तो पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, और प्राइम फैक्टर पूछेगा तो जो पावर है उसे एज इट इज जोड़ देना है। सत्य प्रकाश बेटा 30 नहीं आएगा, इसका आंसर 24 आएगा। शिव कुमार का सही आंसर है 24। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करते जाना है आपको। अब नेक्स्ट में रखा 520। तो 520 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। 520 के कुल कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ 520। 520 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं, फटाफट से आंसर बताइए। टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए।
अगर आप फैक्टर मेथड का यूज करते हैं इसमें, इसके ट्री मेथड का, तो जल्दी से प्राइम फैक्टर में से तोड़ पाएंगे। सबसे कंपलसरी बेसिक बात यही है कि आप इसको ब्रेक कर पाओ प्राइम फैक्टर में। बताइए जल्दी क्या आएगा। देखो अगर नहीं आ रहा तो फिर से सीख लो। 520 का मतलब है बेटा 10 गुणा में 52, और 10 का मतलब है 2 गुणा में 5, और 52 का मतलब है बेटा 2 गुणा में 26, और 26 खुद का मतलब क्या है 2 गुणा में 13। तो अब आप इसे लिखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 3 कितनी बार, 3 है क्या, 3 नहीं है इसमें, कितना है 5, 5 कितनी बार है 1 बार, और 13 कितनी बार है बेटा 1 बार। तो इसको लिख लिया। अब टोटल फैक्टर पूछा है, टोटल फैक्टर मतलब पावर में 1 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, टोटल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 520। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसे ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कहता द टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 10500 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी आपको टोटल फैक्टर बताने हैं लेकिन उसमें एक और खुद को छोड़ के, एक और खुद को छोड़ के। अभी हम जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें एक भी काउंट होता है और ये इटसेल्फ भी काउंट होता है। इसके आंसर बताइए। इसका आंसर बताने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तो टोटल डिवीजन निकाल दो उसी मेथड से, फिर उसमें से क्या कर दो, 2 फैक्टर माइनस कर दो, यानी एक 1 को और एक खुद को, आंसर आ जाएगा। उस फॉर्मूले से जो भी आंसर आ रहा है उसमें से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। आप 2 माइनस करते ही आपका आंसर बन जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बात। सबसे देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझ पाओ कि इसे ब्रेक कैसे करना है, प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ना है। 10,500 है तो आप मुझे बताओ 10,500 को तोड़ने में कोई दिक्कत है क्या। ये 100 गुणा में 105 नहीं है, 100 गुणा में 105 है तो 100 का मतलब होता है 25 चौके 100। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, 25 चौके 100। अब इसका मतलब है 21 गुणा में कितना 5, 21 गुणा में 5, और 21 का मतलब है 7 गुणा में 3। अब आप इसे बनाओ, कैसे कैसे बनाएंगे। 2 की पावर कितना बनेगा, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर और कहीं 2 है, नहीं है, 2 नहीं आया है, सिर्फ 2 कितनी बार है, 2 बार। क्लियर। आगे इसे बढ़ाएंगे, 5 कितनी बार है, 2 और 1, 3 बार। 5 कितनी बार है बेटा, 3 बार। नेक्स्ट बढ़ाएंगे, 3 कितनी बार है, 1 बार। फिर 7 कितनी बार है, 1 बार। तो आपने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। हर सवाल को ऐसे ब्रेक करना है, हर क्वेश्चंस को ऐसे ब्रेक करना है। अब क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा टोटल नंबर। सबसे पहले आप टोटल नंबर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर में क्या करना है, जोड़ना है, यानी 2 में 1 जोड़ना है, फिर 3 में 1 जोड़ना है बेटा, और 1 में 1 जोड़ना है, और लास्ट में 1 में 1 जोड़ना है। आप देखेंगे बन गया 3, 4, 2 और 2। इसका गुणा करेंगे 3 चौक 12, और ये बन जाएगा 4, यानी 12 चौक 48। अब 48 तो टोटल फैक्टर हो गया, लेकिन उसने कहा है कि एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी 2 इसमें से घटा देंगे, 2 फैक्टर घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 46। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, टोटल फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं कि सबको जो नंबर दे रखा है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, उसकी जो पावर बनती है पावर में 1 1 जोड़ देते हैं, और फिर उसका लास्ट में गुणा कर देते हैं। तो ये निकल आता है टोटल डिवीजन कह सकते हैं या टोटल फैक्टर्स कह सकते हैं। 46 सत्य प्रकाश सही है बेटा, 46 आएगा। बाकी और कोई बच्चा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है या आप कर नहीं पा रहे हैं अभी। कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक्चुअली मैथ्स में दिक्कत ये होती है कि बच्चे कैलकुलेशन को जल्दी नहीं कर पाते हैं। जल्दी क्या, कुछ बच्चे तो कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती है। और मैथ्स तो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है भाई, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, अब यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी आपने क्या क्या सीख लिया, अभी सीख लिया आपने टोटल प्राइम फैक्टर सीख लिया निकालना, प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर आपने सीख लिया, यूनिक प्राइम फैक्टर, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात सीखी आपने टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। अब टोटल फैक्टर के बाद आप किस पे चलेंगे बेटा, ऑड फैक्टर।
केवल और केवल हमें कौन से चाहिए, ऑड फैक्टर चाहिए। उसके बाद इवन फैक्टर की बात करेंगे। तो ऑड फैक्टर का मतलब है, फिर से समझो, जैसे मैंने लिखा ये 10, अगर मैं 10 के सभी फैक्टर की बात करता हूं तो 1 से कटता है 10, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है। क्लियर। अब इसमें से ऑड फैक्टर की संख्या पूछता है, तो ऑड का मतलब है ऑड 1 है, 5 ऑड है, तो कितने हो जाएंगे ऑड फैक्टर, कितने हो जाएंगे बेटा 2। अगर आपसे इवन फैक्टर की बात करता है तो इवन भी कितने हो जाएंगे 2। अगर टोटल फैक्टर की बात करता है तो कितने हो जाएंगे 4। क्लियर है बात। तो जो हमारा ये टॉपिक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ द टोटल ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 10 छोटा नंबर था, हमने सारे फैक्टर लिख लिए, फिर उसके बाद में चेक कर लिए किस किस तरीके से हम इसे निकाल पा रहे हैं। अगर यही बड़ी संख्या बन जाती है, अगर ये बड़ी संख्या बन जाती है तो कैसे हम ऑड फैक्टर को निकालेंगे। तो आप फटाफट देखेंगे, एन मैंने लिया, एन को मैंने ब्रेक किया, किस में ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, पावर की फॉर्म में। एबीसी क्या है, प्राइम नंबर है, पी क्यू आर उसके सेम वही पैटर्न है, पी क्यू आर क्या है, इसकी पावर है। तो जो टोटल ऑड फैक्टर होंगे वो ऑड फैक्टर का मतलब देखो यहाँ पे जो ए है, ए की फॉर्मेशन क्या है, ए की पावर पी का मतलब है 2 की पावर पी, यानी इसका बेस क्या है 2। तो इसको 2 को आप कैंसिल आउट कर देंगे, 2 को हटा देंगे इसमें, तो बाकी जो बचेगा, क्योंकि प्राइम नंबर में केवल 2 ही इवन होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। एग्जाम्पल से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। हमें करना क्या है, इस ए को कैंसिल करके जो बचा है क्यू और आर, क्यू +1 कर देंगे, आर +1 कर देंगे और इनका मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर करते हैं। मान लो यही एग्जाम्पल था हमारा, 10 की हम बात कर रहे थे। 10 को प्राइम में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणा में 5, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब मुझे क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, क्योंकि 2 को हटा देंगे तो ये क्या बन गया, ये आपका ऑड बन गया। तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, इसका मतलब कितना आ गया 2। आपने देखा ऑड नंबर कितने थे, 2 थे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो ये लिखा हुआ 90। हाउ मैनी टोटल ऑड फैक्टर ऑफ 90, 90 के सभी विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा सवाल का, कि 90 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। हमसे पूछ रहा है 90 के, तो सबसे पहले 90 को ब्रेक करना है, किसमें ब्रेक करना है आप समझ रहे हैं, प्राइम फैक्टर में। तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 45 आएगा, फिर 45 कितने से कटेगा, देखो 2 से कटेगा 45 आया, 45 किससे कटेगा, 3 से कितनी बार, 15 बार, फिर 15 कितने से कटेगा, 3 से 5 बार। क्लियर है। तो ये सभी क्या बन गए, इसके प्राइम फैक्टर बन गए। क्लियर। इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 एक बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया बेटा, 1 बार। क्लियर है बात। अब हमसे क्या चाहिए, ऑड की बात कर रहा है, हमसे कह रहा है ऑड फैक्टर चाहिए, टोटल फैक्टर नहीं, कितना चाहिए, ऑड फैक्टर। तो ऑड का मतलब क्या है, अगर किसी इसमें से मैं 2 को कैंसिल आउट कर देता हूं तो ये जो बचेंगे ऑड नंबर बच जाएंगे। तो अब इसकी पावर देखेंगे, यानी ये बचा है आपका 2 और 1, पावर को देखना है। तो 2 में 1 2 आप प्लस कर देंगे और 1 में भी 1 प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। इसका मतलब हो गया 6, इसका मतलब हो गया 6, यानी इस 90 के 6 विषम गुणनखंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शिव कुमार बेटा 8 कैसे हो जाएंगे, 8 नहीं होंगे, 6 हो जाएंगे। हमें विषम चाहिए, विषम फैक्टर, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर है बात। विषम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, नेक्स्ट इसे करिए। 420 के फिर से आपसे पूछ रहा है कि ऑड फैक्टर बताइए। हाउ मैनी ऑड फैक्टर्स ऑफ 420, हाउ मैनी ऑड फैक्टर ऑफ 420, 420 के ऑड फैक्टर निकालने हैं। तो फिर से इसको आप ब्रेक करेंगे पहले प्राइम में, तो ये बनता है 10 गुणा में 42, 10 का मतलब है 2 गुणा में 5, 42 का मतलब है बेटा 21 गुणा में 2, यानी 2 गुणा में 21, 21 का मतलब है 3 गुणा में 7। अब इसको 2 की पावर, 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया बेटा, 1 बार, 7 कितनी बार है, 1 बार। अब आपसे पूछा है ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, इस 2 को, देखो ऑड का मतलब है इस 2 को हटा दो, बाकी जो बचता है, बाकी जो बच गया ये, इनकी पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दो। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस संख्या के 8 विषम गुणनखंड हो जाएंगे।
किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है बात? अब इसके बाद में हो सकता है कि इवन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इवन की हम बात करते हैं। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका कि एन को देखो, एक तो ये तरीका है टोटल निकाल लो, टोटल फैक्टर निकाल लो, और टोटल फैक्टर में से क्या कर दो, ऑड फैक्टर माइनस कर दो, ऑड फैक्टर माइनस कर दो, तो बचेगा क्या, इवन फैक्टर बचेगा। क्लियर बात है? क्योंकि भाई टोटल फैक्टर किससे बनता है, टोटल फैक्टर जो होते हैं, टोटल फैक्टर्स में ऑड फैक्टर्स प्लस इवन फैक्टर, यही तो होता है। सभी फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, ऑड फैक्टर उसके और इवन फैक्टर उनको जोड़ दिया तो टोटल फैक्टर बनता है। ठीक है बेटा, शिव कुमार कह रहे हैं समझ आ रहा है, समझ में ही आना चाहिए तभी फायदा है। तो अब हम अगर इवन फैक्टर की बात करते हैं तो इवन फैक्टर निकालने का एक तो तरीका ये हो गया कि टोटल फैक्टर में से आप ऑड फैक्टर माइनस कर दो। अब इसमें मुझे लगता है कि अननेसेसरी हमें वर्क करना पड़ जाएगा। भाई हमसे पूछा है इवन, तो सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे, फिर उसके ऑड निकालेंगे, जब उसे माइनस करेंगे तो मुझे लग रहा है टाइम लग जाएगा ज़्यादा। इसका दूसरा तरीका और है, डायरेक्ट इवन को हम कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इवन को निकालने का तरीका देखो, मान लो कि कोई भी संख्या है हमारे पास में, वो इवन कब बनती है, मैंने लिखा 5, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो कितना बन जाएगी, 10, इवन बन गई। अगर मेरे पास है 7 में मैंने 2 से गुणा कर दिया तो कितना बन जाएगा, 14। कोई भी नंबर है अगर उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो नंबर क्या बन जाता है, वो इवन बन जाता है। ये नंबर क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। क्लियर? तो जो भी हम प्राइम फैक्टर कर रहे थे उसमें से आप 2 कॉमन ले लो, उसमें से क्या ले लो बेटा, 2 कॉमन ले लो। ये ले लिया मैंने 2 कॉमन, तो जो अंदर बचेगा, अब 2 कॉमन ले लिया, नहीं 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ p में से 1 घट जाएगा, क्योंकि a क्या है, a 2 की फॉर्म में, p-1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और वही तरीका हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। ऑड और इवन को हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए दोनों को। ऑड आप अच्छे से समझ चुके, इवन की हम बात कर रहे हैं। इधर देखेंगे 360 के इवन फैक्टर चाहिए, ओनली इवन फैक्टर्स चाहिए। तो हम ये नहीं करना चाह रहे कि हम पहले टोटल निकालें फिर उसमें से माइनस कर दें ऑड फैक्टर, क्योंकि अननेसेसरी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैंने ये बताया पहले इसको आप ब्रेक करो, ब्रेक करना है आपको प्राइम फैक्टर में, तो आपको ये समझ में आता है कि 36, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 और 10 लिख सकता हूँ, नहीं 36 का मतलब क्या हो जाएगा। अब 36 को मैं लिख सकता हूँ, 36 का मतलब क्या है, 4 9 36, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब इसका मतलब 10 का मतलब है 2 गुणा में 5। जब आप 360 के आप टोटल फैक्टर बनाएंगे प्राइम में, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, 2 इधर और 1 इधर। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 बार। अब आपको इवन चाहिए, इसलिए क्या करना है, ऑड चाहिए होता तो इसको पूरे को काट देते, बाकी इसमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है बात? अब मुझे इवन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी संख्या को इवन बनाने के लिए मैं 2 कॉमन उठाऊंगा। 2 कॉमन यानी 2 का मतलब 2 की पावर 1। अब मैंने जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा। इस 3 में से 1 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा बेटा, 2 बच जाएगा। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको चाहिए थे टोटल इवन फैक्टर। इवन फैक्टर का मतलब है, इसको आप भूल जाएंगे, इससे कुछ नहीं करना है। अंदर जो ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर में 1 1 प्लस कर देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, इधर 2 में 1 प्लस कर देंगे, फिर 1 में 1 प्लस कर देंगे। इसका मतलब बन जाएगा 3 3 और 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। 18 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी को समझ में आया क्या? मैंने कहा कि 2 कॉमन ले लो, बाकी जो बच गया है 2 में से तो 1 कम हो जाएगा पावर में से, बाकी की पावर सेम रहने वाली है। तो फिर से वही तरीका कि पावर में 1 प्लस करके क्या कर देते हैं, गुणा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, जरूर बताएं बेटा। अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई थी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस हो गया जिसके कारण ये डिले हो गया। जल्दी से और बातें कंप्लीट करते हैं। आप रिवाइज करके देख लेना, वीडियो रहेगी, है ना, दोबारा से वीडियो देख लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा हो। हाउ मैनी इवन फैक्टर ऑफ 500, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 500 को पहले ब्रेक करेंगे तो मुझे पता है 5 गुणा में 100, 5 गुणा में 100। अब 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। फाइनल ये बनेगा। क्लियर है?
125 का 4 में कर देंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर 1 बचेगा और 5 की पावर बेटा 3 रहेगा। ठीक है, अब टोटल इवन फैक्टर की बात की है इसने, तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, फिर से वही ब्रैकेट के अंदर जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4, 4 दूनी 8। गलत हो रहा है क्या, 4 दूनी 8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। 500 को तोड़ना है आपको, तो 5 गुणा 100 कर सकते हैं। 500 का मतलब 5 गुणा 100, 5 तो ऐसे ही रहेगा। इसको आगे ब्रेक करेंगे तो ये होता है 25 चौके 100, 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 5 का मतलब 5 की पावर 2। इसको मैंने लिखा तो ये बन गया आपका 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ठीक है, अब इवन में बनाना था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, इधर 1 रह गया, इधर 1 रह गया और इधर 3 बच गया। इसमें 1 में जोड़ दिया 1 तो बन गया 2 और 3 में जोड़ दिया 1 तो बन गया 4, तो ये बन जाएगा आपका 2 चौके 8। 8 आंसर आना चाहिए। मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या है बेटा, गलत लिखा हुआ है इसमें। कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना, इसे रीचेक कर लेना, है ना। आंसर कितना आना चाहिए इसका, 8 आना चाहिए। मेथड वही रखना है, कॉन्सेप्ट वही रखना है। ऑप्शन हो सकता है कि गलत टाइप कर दिया हो। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ शिव कुमार कह रहे हैं 8 आ रहा है बेटा, 8 ही आएगा, उसमें ऑप्शन गलत लिख गया, 18 लिख दिया, वो 8 होना चाहिए था। देखो इस सवाल को देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एंड विद द जीरो। सबसे खतरनाक सवाल है, कहता है कि ऐसे फैक्टर की संख्या बताइए जिनके अंत में शून्य आए, जिनके अंत में क्या है, शून्य। इस बात को पहले आप समझ लो थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा बेटा 100, अगर मैं 100 के फैक्टर की बात करता हूँ, सभी फैक्टर 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से भी कट जाता है, 25 से भी पूरा कट जाता है और 50 से भी कट जाता है, फिर आप देखेंगे 100 से भी कट जाता है। तो अब मुझे कौन से फैक्टर चाहिए, ना ऑड चाहिए ना इवन, मुझे चाहिए कि जिनके पीछे जीरो हो। इसके पीछे जीरो है, इसके पीछे जीरो है और इसके पीछे जीरो है। तो आप देख रहे हैं क्या, ऐसे फैक्टर कितने हैं, 3, यानी ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके पीछे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस बात को हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे सारे सवालों में, बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ 100 के प्राइम फैक्टर, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। क्या बनेगा बेटा, 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। अब आपको क्या बनाना है, ऐसी संख्या बनानी है जिसके पीछे क्या है, जीरो आए। तो अगर मेरे पास मान लो 3 लिखा हुआ है, तो इसके पीछे जीरो लाने के लिए मुझे कम से कम क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। और 10 का मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 गुणा 5 करना पड़ेगा मुझे। मैं हर बारी क्या करूंगा, हर संख्या में 2 गुणा 5 करूंगा, तो कितना बन जाएगा, उसके पीछे जीरो आ जाएगा। क्लियर है, मान लो 7 है, 7 में अगर मेरे पास 2 और 5 का जोड़ा है, इसका मैं गुणा कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 70। यानी जीरो बनाने के लिए कम से कम मुझे 1 2 और 1 5 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब इस संख्या को मैं जीरो के फॉर्मेट में बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 गुणा में 5, ये क्या उठाऊंगा, कॉमन। बचेगा क्या, बचेगा क्या, अंदर बच गया 2 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। ठीक है, जो अंदर रह गया है उसकी पावर में 1 जोड़ के, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये 2 गुणा 2 यानी 4 इसलिए बन जाएगा क्योंकि हमने बेटा 20 छोड़ दिया, 20 का क्या है, फैक्टर है। तो 1 2 3 4 टोटल ऐसे फैक्टर जिनके पीछे जीरो है उनकी संख्या कितनी है, 4। और तरीका क्या बताया, तरीका मैंने ये बताया कि 2 × 5 हम क्या कर लेंगे, उसमें कॉमन ले लेंगे। ऐसे ये सवाल है। अब इसको करने के लिए मैं एक बार इसे रफ कर देता हूँ, आप इस बात को समझ पाए होंगे। इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सवाल जो हमारे पास फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, यानी ये संख्या है आपकी कोई, इसमें आपको निकालने हैं ऐसे कितने गुणनखंड हैं जिनके पीछे जीरो आना चाहिए, जिनके पीछे जीरो आना चाहिए। तो आप इसको पहले ब्रेक कर लो, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, अभी प्राइम फैक्टर में नहीं है। ये 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 3। 6 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुणा 3 की पावर 2। और ये 15 को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5। यानी सभी को प्राइम में, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। और 7 तो 7 ही रहने वाला है। अब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 6 गुणा हो जाएगा, इधर 2 की पावर 2 निकलेगा, 3 की पावर 2 आएगा और ये 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इधर से आएगा 7 की पावर 4। फटाफट से ऐड कर दीजिए इसे,
दो, दो कितनी बार है, 6 और 2 8, यानी 2 की पावर हो जाएगा बेटा 8 गुणा में 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको, इधर 2 और 3 5, यानी पावर 5 हो जाएगा। 5 की पावर 3 रहेगा और 7 की पावर 4 रहेगा, यानी ये फाइनली हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, प्राइम फैक्टर की पावर में तोड़ लिया। अब आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनके अंत में 0 आता है। 0 आता है तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 5 कॉमन लेना है, 2 गुणा 5 कॉमन लेना है। तो बताइए यहाँ कितना बचेगा, एक अगर 2 बाहर चला गया तो इधर 7 रह जाएगा, 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे रहने वाला है। 5 एक बाहर चला गया तो इतना 3 में से 1 घट गया तो 2 बच जाएगा, इधर 7 की पावर 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर पावर है उन सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा गुणा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। इन सब का गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 8 6 48 और ये बन गया आपका, ऐसे कर लो इसे 40 कर लो, 8 पंजे 40, 5 का गुणा 8 में कर दिया और 3 6 18, 18 चौक 72, यानी कितना आ गया बेटा 720, गुणा करेंगे तो 720। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। क्या सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है और ये समझना जरूरी है आपका, किस तरीके से हमने ऐसे फैक्टर निकाले जिसके अंत में 0 आ रहा है। तो 2 और 5 को कॉमन लेना पड़ा, बाकी पावर में से माइनस करके जो भी बना है उसके हिसाब से हमने उसे सॉल्व कर दिया। आगे और सवाल देखते हैं, जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है, दूसरी क्लास होने वाली है, उसका समय हो चुका है। बाकी मैं जल्दी से और चीज़ें मैं समझा देता हूँ, सेम क्वेश्चन होंगे उसे स्किप कर दूंगा। ठीक है, इस सवाल को देखो, इसमें कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 24। बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी। कह रहा है कि 24 से ऐसे फैक्टर चाहिए जो 24 से कटते हो, सभी फैक्टर नहीं चाहिए, केवल हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिसमें 24 से भाग चला जाता है। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, इस संख्या को देखो, ये लिखा है 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 4। क्लियर है बेटा? अब हमें कौन से फैक्टर चाहिए कि जो 24 से कटते हैं। 24 का मतलब क्या है, 24 की अगर हम बात करेंगे तो ये मतलब है 8 गुणा में 3, या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1। तो 24 से कटने चाहिए तो 24 उसमें कॉमन आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, 24 कॉमन बनाने के लिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 इसको मैं कॉमन ले लूंगा, बाहर ले लूंगा। तो अब अंदर देखेंगे आप, 3 इधर जा चुका है 2 में से, 2 की पावर में से, 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। आपको जो बनाना है पहले आप देखो कि क्या चाहिए, 0 चाहिए तो 0 किससे बनता है, 2 गुणा 5 से, 2 गुणा 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, और किससे बनता है, 2 नहीं होना चाहिए तो 2 को काट दिया। इवन कैसे बनता है कि 2 कॉमन होना चाहिए, 2 ले लिया। अब ये कह रहा है 24 की बात कर रहा है तो 24 का मतलब है 8 गुणा में 3, और 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 और 3 को 3 की पावर 1। इसको कॉमन ले लेते हैं तो इसके बाद बचेगा क्या वो देख लेते हैं। अंदर 3 एक बार बाहर ले लिया तो इधर 1 रह जाएगा, 5 की पावर 3 सेम रहने वाला है, 7 की पावर 4 सेम रहने वाला है। अब आप क्या करेंगे, सभी की पावर में जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी सभी की पावर में 1 प्लस करेंगे, यानी 4 में 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़ दिया और इसमें 1 जोड़ दिया। अब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 5 पंजे 25, 25 और 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, 200 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी को समझ में आई ये बात? अब 24 से डिवाइड करवा रहा है, 36 से डिवाइड करवा रहा है, यानी आपने पैटर्न समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। कोई भी सवाल इस तरीके का आता है आप कर पाएंगे उसे। इंपोर्टेंट है ये पैटर्न समझ में आए। नेक्स्ट है सम ऑफ द फैक्टर। देखो ये भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि संख्या के जो फैक्टर निकाले हैं उनको जोड़ के क्या आएगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास है भाई संख्या 6 के फैक्टर क्या है मेरे पास, 6 के सभी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 और 6, इनका जोड़ क्या आएगा, इनका जोड़ क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 और 3 6 और 6 और 6 12। कितना बन गया, 12। अब आपसे यही पूछा जा रहा है इस पॉइंट में कि किसी भी संख्या के फैक्टर का सम कैसे कर सकते हैं। तो फैक्टर का सम करने का एक तरीका है, पहले उस संख्या को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद इस तरीके से देखेंगे, जो सम निकालना है तो क्या हो जाएगा,
जैसे यहाँ पे आया था a की पावर p, तो आप क्या कर देंगे, पावर में +1 कर देंगे और उस पूरी संख्या में से 1 घटा देंगे। नेक्स्ट है b की पावर q, तो फिर से क्या करना है, b की पावर q में 1 प्लस करना है और कितना घटा देना है, -1। सेम ये पैटर्न अप्लाई करेंगे c की पावर r, r में 1 जोड़ देंगे, -1 कर देंगे और नीचे कितना आ जाएगा, a -1 b -1 c -1। एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर दें। मान लो यही लिखा है आपके पास, तो प्राइम फैक्टर तोड़ा 2 गुणा 3, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, क्लियर है। तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 इसमें अप्लाई कर दो सम निकालने के लिए। जब इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे, अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ए कितना है, 2 की पावर 1, तो पावर में 1 प्लस कर देंगे और इधर -1, ठीक है भाई। नेक्स्ट b की पावर q + 1, b कितना है हमारा 3 और इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे और इसमें से 1 घटा देंगे। अपॉन में क्या करना है, a -1 यानी a हमारा 2 -1, b -1 यानी 3 -1, क्लियर है बात। आगे से सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, गुणा में 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, अपॉन ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है भाई। 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 12। और आपने देखा कि 12 क्या था इसका, सम ऑफ द ऑल फैक्टर, सम ऑफ द ऑल फैक्टर। क्या सभी को ये बात समझ में आई, सम हम कैसे निकालें। जल्दी से हम अप्लाई करते हैं और सवालों पे। मान लो ये दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 24। तो सबसे पहले 24 को आपको करना है ब्रेक, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सम चाहिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। 2 की पावर 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, -1। नेक्स्ट 3 की पावर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, -1 अपॉन में a -1 यानी 2 -1 और b -1 यानी 3 -1। आगे से सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में से 1 घट जाएगा तो ऊपर बचेगा 15, गुणा में 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8, नीचे ये बच जाएगा 1 और ये बच जाएगा 2, 2 से इसे काटेंगे 4, 15 चौके 60, 60 इज द राइट आंसर। यानी सभी फैक्टर्स का सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिर्फ आपको अप्लाई करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, सारे सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 270 को ब्रेक करो। तो ये ब्रेक करेंगे तो 27 आएगा, 27 का मतलब है 3 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है, ब्रेक कर लिया। अब इसके सम निकालने हैं तो क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है और -1 करना है। मान लो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे करने से। मान लो इसमें मैं करता हूँ तो 3 की पावर हो जाएगा 4 -1, 2 की पावर 2 -1, 5 की पावर 2 -1 अपॉन 3 -1, 2 -1, 5 -1, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे आप आगे, ऊपर हो जाएगा ये 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 बचेगा। 2 की पावर 2 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। 5 की पावर 25 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24। नीचे आया 2 गुणा में 1 गुणा में 4, ये 8 बन गया। 8 से काटेंगे 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 8 72, कितना आ गया भाई 720। 720 इज द राइट आंसर। टोटल सम कितना हो जाएगा 720, 720 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको आप कर लेना, सेम है, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम 2 सवाल बता चुके हैं। एवरेज, देखो अब एवरेज की बात करता है। यहाँ से आपको क्या करना है, जब भी एवरेज निकालना है तो सबसे पहले तो सम निकालेंगे। सम आप निकालना सीख गए, सम बटे में नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये करना है आपको। तो 120 का सम निकालेंगे पहले। 120 को ब्रेक करो भाई, ये होता है 10 गुणा में 12, 10 गुणा में 12, 12 का मतलब होता है 4 गुणा 3 यानी 2 आ गया। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, ये हो गया 8। 15 8 120 होता है ना, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो जब भी हम टोटल फैक्टर निकालते हैं, पहले टोटल फैक्टर का मतलब हो जाएगा इनकी पावर में 1 1 जोड़ देंगे, यानी ये 4 बन जाएगा, 2 और 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो हो गए टोटल फैक्टर। अब आपको सम भी चाहिए तो सम निकालो। सम काउंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इधर से देखेंगे 2 की पावर 4 -1, ये आएगा आपका। फिर 3 की पावर 2 -1, 5 की पावर 2 -1 अपॉन में
2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1। ठीक है, अभी सब निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 जाएगा 15, 3 की पावर 2 9, माइनस 1 8, और ये 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 बटे में बेटा आ जाएगा। ये इधर से 1 आएगा और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आप देखेंगे तो 2 और इधर से 4, यानी ये सम आ गया। अब इस सम को डिवाइड कैसे करना है बेटा, इस सम को टोटल फैक्टर से डिवाइड करना है। टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं 16, तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा 16, यहीं से एवरेज बन जाएगा। ये अभी हम सम निकाले तो 16 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 8 से 8 कट गया, ये इसे काटेंगे 4 से, तो 4 6 24 और 4 चौके 16। ठीक है बेटा, अब 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार, 15 3 45, ये आ गया 45 बट्टे 2। 45 बट्टे 2 का मतलब होता है 22.5। 22.5 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, फैक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करता है। जैसे मान लो कि फिर से वही करता हूँ मैं, 10 के मैंने सारे फैक्टर लिखे 1 2 5 और 10, इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, गुणा की बात कर रहा है। तो गुणा कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा बेटा 100, कितना हो गया 100 हो गया। सबका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई संख्या n है तो इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, n की पावर n/2, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, n इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मान लो ये 10 है, 10 को हमने तोड़ा 2 की पावर 1 5 की पावर 1, इसके टोटल फैक्टर कितने बने, टोटल फैक्टर की बात करते हैं तो ये बन जाएगा 2 गुणा 2, यानी टोटल फैक्टर 4 बनना है। अब आपको करना क्या है, 10 के अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर चाहिए, यानी कितना प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो 10 था इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे n/2। n कितना है, n ये आपका टोटल फैक्टर, यानी 4 बटे में 2। 4 बटे में 2 का मतलब हो गया 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 क्या होता है 100। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। क्लियर है बात, ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। अगले सवाल पे से अप्लाई करके देखते हैं। मान लो ये लिखा हुआ 30 लिखा हुआ है, तो 30 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे आप, क्योंकि आपको टोटल फैक्टर निकालना है। तो 30 होता है आपका 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ये तो होता है 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो अब टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर जिसको हम n कह रहे हैं, टोटल फैक्टर क्या हमारा स्मॉल n, तो ये निकलेगा कैसे, सभी पावर में 1 1 जोड़ देंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, n की वैल्यू आ गई 8। अब इसका जो आंसर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, संख्या कितनी थी 30 की पावर बेटा 8 बटे में 2, क्योंकि हमें क्या चाहिए n की पावर n/2 ये चाहिए। तो आप देखेंगे ये कितना बन जाएगा, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर कितना हो जाएगा 30 की पावर 8 बटे 2। ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, जितना ऑप्शन है उतना ही सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 100। तो 100 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 25 चौके 100 होता है, मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है, n निकालेंगे, n कितना हो जाएगा, पावर में 1 1 जोड़ दो, 3 गुणा 3 कितना आ गया 9 आ गया बेटा। तो अब जो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो आएगा वो कितना आना चाहिए, n की पावर n/2, यानी n कितना हमारे पास 100 की पावर n/2। ऑप्शन में है कहीं 100 की पावर n/2, 100 की पावर n/2 ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो देखो इसको थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कह रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 100√2 की पावर कितना बेटा 9, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, तो ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सभी को समझ में आया क्या? अगला सवाल ये सेम इसी तरीके से करना है आपको, इसको टोटल फैक्टर बनाने और इसकी पावर में देख लेना है। ठीक है, मुझे सेशन एंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करें बच्चों के बीच में, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे लाइव में उतना ही अच्छा सेशन होता है। ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।